हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम प्रगति गुप्ता है और मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट स्टेनोग्राफ़र 2022 में सेलेक्टेड हूँ। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि टाइपिंग को लेकर आप लोगों को जो भी कन्फ्यूज़न है उन सारी चीज़ों पे आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि टाइपिंग का मैटर स्क्रीन पर रहता है या कोई पेपर मिलता है आपको, टाइपिंग की प्रैक्टिस आपको कहाँ से करनी चाहिए, टाइपिंग में वर्ड्स हाईलाइट होते हैं या नहीं, एरर शो होता है या नहीं, और इन सारी चीज़ों पे आज हम बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करें तो टाइपिंग का मैटर आपका स्क्रीन पर रहेगा या कोई पेपर प्रोवाइड किया जाएगा आप लोगों को। ये कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा लोगों को है, तो अगर हम इस कन्फ्यूज़न को क्लियर करें तो मैं आप लोगों को बताती हूँ। मैंने 2 बार इलाहाबाद हाई कोर्ट स्टेनोग्राफ़र का और जूनियर असिस्टेंट का टाइपिंग टेस्ट दिया हुआ है। दोनों ही बार ऐसा हुआ, मतलब अभी जो लेटेस्ट 2 वैकेंसीज़ यानी 2022 की और उससे पहले शायद 2018 की वैकेंसी थी, दोनों में ही ऐसा ही हुआ है कि दोनों में आपका मैटर ऑन स्क्रीन ही रहता है। सब कुछ ऑन स्क्रीन रहेगा, ऑनलाइन ही सब कुछ होना है आपका। कोई भी पेपर प्रोवाइड नहीं किया जाएगा वहाँ, किसी भी पेपर पे कोई मैटर लिख कर नहीं दिया जाएगा, कोई भी कंटेंट आपको ऑफलाइन नहीं दिया जाएगा कोई पेपर के थ्रू। सब कुछ आपको ऑनलाइन आपके स्क्रीन पर ही रहेगा, आपको वहीं से देखकर मैटर टाइप करना है। सिर्फ पेपर पे आपका सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन लगवाया जाएगा, इसके अलावा पेपर पे वहाँ कोई काम नहीं होगा, कोई भी पेपर आपको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। अब बात करें मैटर स्क्रीन पर रहता है तो कैसे रहता है। जितनी बड़ी आपकी स्क्रीन है उसकी स्क्रीन पे ऊपर आधे में आपका मैटर लिखा हुआ यानी कि छपा हुआ रहता है, ठीक उसके नीचे आधे में आपको मैटर टाइप करना होता है और इसके साइड में आपके राइट कॉर्नर में आपका टाइम चलता रहता है, यानी कि जो 10 मिनट की टाइपिंग है वो काउंट डाउन होती रहती है, वो नीचे आता रहता है समय। वो जैसे ही आपकी टाइपिंग स्टार्ट होगी वो तुरंत 9:59 से शुरू हो जाएगा नीचे आना। तो इस तरह से आपको ये कन्फ्यूज़न क्लियर हो गई होगी कि आपका मैटर ऑन स्क्रीन ही रहेगा, चाहे वो हिंदी टाइपिंग हो, वो इंग्लिश टाइपिंग हो, वो कुछ भी हो, चाहे आपका स्किल टेस्ट से रिलेटेड हो, वो सब कुछ आपको ऑनलाइन ही करना है, कोई भी पेपर आपको वहाँ नहीं मिलेगा। इसके आगे हम लोग बात करें तो कोई भी वर्ड्स हाईलाइट होते हैं या नहीं, कोई भी एरर शो होता है या नहीं, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ना ही आपका कोई वर्ड्स हाईलाइट होंगे, ना ही आपके कोई एरर शो होंगे वहाँ पे। आपको सिंपल मैटर देख करके टाइप करना है। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर हम मैटर यहाँ से शुरू किए फर्स्ट लाइन से और एंड तक जाते जाते वो पूरी स्क्रीन पर जो मैटर एंड तक जाते ही आपको सेकेंड लाइन में आना है। कई बार ऐसा होता है कि 6-7 लाइनों का पैरा है तो चौथी लाइन के बाद हम 5वीं नहीं 6वीं में आ जाते हैं। ये गलतियां भी बहुत लोगों से होती हैं टाइपिंग के दौरान, तो आप लोगों को बहुत ध्यान से, बहुत ज़्यादा केयरफुल्ली इस चीज़ को देखना है कि आप बहुत अच्छे से टाइपिंग करके आइए। कोई भी लाइन आपसे मिस ना होने पाए, कोई भी वर्ड ना मिस होने पाए, कोई भी पंक्चुएशन तक ना छूटने पाए आपसे। इस चीज़ को आप बहुत ध्यान से देखिएगा कि हम चौथी लाइन अगर एंड करके यहाँ पे आए तो 5वीं लाइन ही स्टार्ट करें, गलती से वो 6वीं लाइन पे ना चले जाएं। इस सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर आपकी एक भी लाइन मिस हो गई तो आपका वो वर्ड्स काउंट नहीं होंगे, आपकी वो नेट स्पीड पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाएगा, आपकी स्पीड कम हो जाएगी वहाँ पे, क्योंकि आपने वर्ड्स कम सबमिट किए वहाँ पे। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा, बहुत केयरफुली टाइपिंग करिएगा, क्योंकि फ़ॉन्ट थोड़ा छोटा होता है तो ध्यान से देखना पड़ता है कि कौन सी लाइन के बाद कौन सी लाइन टाइप करनी है। इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। कोई भी वर्ड्स या एरर वहाँ पे हाईलाइट नहीं होने वाला है आपका, और सिंपली आपको मैटर देख के टाइप करना है। इसके आगे हम लोग बात करें कि बहुत सारे लोगों को ये भी कमेंट है मेरे पास कि कीबोर्ड कैसा मिलता है एग्ज़ाम में। तो आप लोगों को बता देते हैं कि कीबोर्ड अच्छा मिलता है एग्ज़ाम में। मुझे तो जितनी बार भी मैंने दिया है, चाहे वो इलाहाबाद हाई कोर्ट की टाइपिंग हो, स्टेनो हो, एसएससी स्टेनो हो, मुझे हर बार कीबोर्ड अच्छा मिला है। मैंने कभी कीबोर्ड चेंज नहीं करवाया है। हालांकि लोग चेंज करवाते हैं क्योंकि वहाँ पे चेंज का ऑप्शन दिया जाता है। वहाँ पे इन्विजिलेटर्स होते हैं, वो आपसे पूछते हैं कि क्या आप इस कीबोर्ड में कंफर्टेबल हैं। यानी कि जब ट्रायल टाइपिंग आपकी होगी, 1-2 मिनट की आपकी ट्रायल टाइपिंग होगी, या सिंपली जब आपका रोल नंबर और नाम शो होता है सबसे पहले, उसके नीचे ही एक बॉक्स बना रहता है, वहाँ पे बोला जाता है कि आप लोग अपनी टाइपिंग करके एक बार कीबोर्ड चेक कर लीजिए। उस दौरान आप
टाइपिंग करके कीबोर्ड चेक कर लीजिए। अगर आप उस टाइपिंग कीबोर्ड में कंफर्टेबल नहीं हैं तो आप तुरंत ही किसी भी इन्विजिलेटर को बोल के अपना कीबोर्ड चेंज करवा सकते हैं। इस चीज़ के लिए आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। वहाँ पे आपका कीबोर्ड एट वंस चेंज हो जाएगा। आप जिस भी कीबोर्ड में कंफर्टेबल हो आप वो कीबोर्ड ले सकते हैं वहाँ। तो आप लोगों को कीबोर्ड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी वहाँ पे। बट मेरा सजेशन ये है आप लोगों को कि आप लोग हर तरह के कीबोर्ड से प्रैक्टिस करके जाइएगा। वो चाहे नया कीबोर्ड हो, चाहे पुराना कीबोर्ड हो, चाहे उसकी कीज़ बहुत सॉफ्ट हों या बहुत हार्ड हों, हर तरह के कीबोर्ड से आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए मेरे हिसाब से। क्योंकि अगर आप हर तरह से तैयार नहीं हैं तो आपको एग्ज़ाम में फिर कोई ना कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। इसलिए अगर मैं बताऊं अपनी बात तो मैंने तो बहुत ज़्यादा बार टाइपिंग की है। मतलब मेरा बहुत पुराना एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने बहुत बार, मतलब 5 बार मैंने एसएससी स्टेनो का टाइपिंग टेस्ट, स्किल टेस्ट दिया है, और उसके अलावा 2 बार इलाहाबाद हाई कोर्ट का स्टेनो एंड जूनियर असिस्टेंट का टाइपिंग टेस्ट। तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो गई थी मेरी, कि मतलब मुझे हर तरह के कीबोर्ड से आदत थी करने की, इसलिए मैंने कभी भी कीबोर्ड नहीं चेंज करवाया एग्ज़ाम में। आप लोग भी हर तरह के कीबोर्ड से प्रैक्टिस करिएगा, और कीज़ उसकी सॉफ्ट हों या हार्ड हों, जैसा भी कीबोर्ड हो, मतलब हर तरह के कीबोर्ड से प्रैक्टिस करके जाइएगा, ताकि आपको कीबोर्ड से रिलेटेड वहाँ कोई प्रॉब्लम ना हो। वैसे होगी भी नहीं, क्योंकि आपका कीबोर्ड चेंज हो जाएगा। आगे हम लोग बात करें कि मैटर कैसा आता है एग्ज़ाम में, कैसे प्रैक्टिस करनी चाहिए, कहाँ से प्रैक्टिस करनी चाहिए, इन सब चीज़ों की बात करें तो देखिए 10 मिनट की आपकी टाइपिंग टेस्ट है। चाहे वो हिंदी का हो चाहे वो इंग्लिश का हो, दोनों ही आपका 10 मिनट का टाइपिंग टेस्ट है। तो 10 मिनट के टाइपिंग टेस्ट में आपको इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट एंड हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट की नेट स्पीड वहाँ पर देनी है। अब इतनी स्पीड देने के लिए आपको अपने घर से प्रैक्टिस जो करनी है वो मैं बताऊं तो आप लोगों को 10 मिनट का मैटर कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप लगाइए और उसको 10 मिनट से पहले सबमिट करने की कोशिश करिए, या अगर आप 10 मिनट में भी सबमिट कर रहे हैं तो आप वहाँ पे देखिए कि आपकी नेट वर्ड पर मिनट कितनी स्पीड आ रही है। अगर 30 घर पे ही आ रही है तो वहाँ जाके तो एग्ज़ाम में प्रेशर में आकर वो वैसे ही कम हो जाएगी। तो आपको 30 के लिए 40 की स्पीड और 25 के लिए भी आपको 40 की स्पीड लेकर आनी है अपने घर पे। यानी कि जो आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें आप दोनों ही टाइपिंग टेस्ट में, हिंदी एंड इंग्लिश में, इस चीज़ को ज़्यादा ध्यान से कोशिश करिए कि मेरी नेट वर्ड पर मिनट की स्पीड 40 आनी चाहिए। 10 मिनट की टाइपिंग टेस्ट लगाइए, चाहे वो हिंदी का हो चाहे वो इंग्लिश का हो, दोनों में ही आपका जो नेट वर्ड पर मिनट कैलकुलेट होकर वो शो करे वो आपका कम से कम 40 हो। जब आपका 40 नेट वर्ड पर मिनट यानी कि नेट वर्ड पर मिनट की स्पीड आएगी आपकी, तो आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। आपको कोई भी प्रेशर, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी वहाँ पे। तो इसलिए आप 10 मिनट का मैटर ऑनलाइन लगाकर और उसको 10 मिनट में ही सबमिट करिए। बट एग्ज़ाम में आपको थोड़ा सा पहले सबमिट करना है, यानी कि 8 या 9 मिनट में, 9.5 मिनट तक आपको लेटेस्ट सबमिट कर देना है। आपको 10वें मिनट का इंतज़ार नहीं करना है। तो इसलिए आप लोग मतलब 1-1.5 मिनट जब पहले बचा रह जाएगा, क्योंकि वहाँ तो स्पीड नीचे आती रहती है, स्पीड नहीं सॉरी टाइम आपका 9:59 से शुरू होता है और वो नीचे आता रहता है। तो जब आपका लगभग 1 मिनट या 30 सेकेंड बचा रह जाए तभी आपको मैटर सबमिट कर देना है। आपको एकदम 0 सेकेंड का वेट नहीं करना है वहाँ पे। आपको कम से कम 30 सेकेंड पहले तो मैटर सबमिट करना ही है। लेकिन आप लोग घर पे अपने प्रैक्टिस के दौरान 10 मिनट का मैटर 10 मिनट में सबमिट कर सकते हैं, बट आपकी स्पीड 30 या 25 नहीं आनी चाहिए, उसमें आपकी स्पीड 40 वर्ड पर मिनट आनी चाहिए। तभी आपकी तैयारी परफेक्टली हुई है, ये मानकर चलिएगा आप लोग। आगे बात करें कि मैटर कहाँ से टाइप करना है, तो टाइपिंग के लिए देखिए बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं, कोई कमी नहीं है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की। आपका टाइपिंग बाबा है, टाइपिंग मास्टर है, आसान हिंदी है, इंडिया टाइपिंग है, बहुत सारे ऐप हैं जहाँ से आप टाइपिंग कर सकते हैं। आप गूगल पे सिंपल हिंदी टाइपिंग टेस्ट, इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट डाल के वहाँ से आप कोई भी मैटर खोल के आप टाइपिंग कर सकते हैं। और हर तरह के मैटर पे टाइपिंग की प्रैक्टिस करिएगा, चाहे वो आसान मैटर हो, टफ मैटर हो, पंक्चुएशन ज़्यादा हो, नंबरिंग ज़्यादा हो, कुछ भी ऐसे न्यूमेरिकल कैरेक्टर हो ज़्यादा, हर तरह के मैटर पे प्रैक्टिस करिएगा। क्योंकि मैटर बहुत इजी नहीं आता है एग्ज़ाम में, थोड़ा सा मॉडरेट टू हार्ड की तरफ
इसी लेवल का मैटर रहता है एग्ज़ाम में। तो हर तरह के मैटर पे प्रैक्टिस करिएगा और अपनी स्पीड 40 की बनाकर ही जाइएगा। इसके साथ ही आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया है, आप लोग वहाँ पे जाकर टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए और उस चैनल पे आपको बहुत सारे एग्ज़ाम से रिलेटेड अपडेट्स मिलती रहेंगी। इसी के साथ मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।